T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत मैच से मुतल्लिका फैसला कौन घड़ियां आन पहुंची हैं। आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 6 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद ताहाल हतमी फैसला मौखर है। ज़राए के मुताबिक आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद ये तय होगा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं। आईसीसी की ख्वाहिश है कि हाई प्रोफाइल मुकाबला हर सूरत हो, मगर पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया कि आखिरी फैसला हुकूमती सतह पर होगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सख्त मगर दो टोक है। पीसीबी ने मुज़ाकरात में रेवेन्यू के दबाव के बावजूद बांग्लादेश के हक, सिक्योरिटी खदशात और खेलों के आदाब से जुड़े उसूली मुतालबात सामने रखे। इसी पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तौसीफ साहब, आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवील मुज़ाकरात के बावजूद पाक भारत मैच पर फैसला आप क्या समझते हैं, क्यों मौखर है और अभी जो डिले दिया जा रहा है, क्या ऐसा लगता है कि मैच खेलने के लिए रजामंदी हो रही है? देखिए, बात यह है कि अभी पीसीबी तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो है वो मसला दूसरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो तो सबको मालूम है कि उन्होंने, चाहे बांग्लादेश हो या हमने उनका फेवर किया, और उसके बाद फेवर क्या मतलब, आई मीन सही बात को सही कहा तो जो है सिलसिला, अब वो सिलसिला अब गवर्नमेंट के उस पर चला गया है, कोर्ट में चली गई है बॉल, और जाहिर है कि कोर्ट जो कुछ हो रहा है, अब हम इस स्पोर्ट से हट के जो है हम दूसरे उसमें चले गए, इसलिए कि जो चीजें आई हैं वो दायरे वो गवर्नमेंट ही जानती है कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या किया है इन्होंने। तो आई थिंक कोई ऐसी सिलसिला बना है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि लोग इन्वॉल्व हुए हैं, काफी लोग, और यहाँ चल के आ रहे हैं। मैं तो एक लिहाज से यही कहूँगा कि बैकफुट पे चला गया, बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे, लेकिन इनके बैकफुट पे जाने का फायदा नहीं है, ये क्योंकि ये बार बार ये हरकतें करते हैं। और क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, वो तो अलग बात है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उन्हें थोड़ा फील होगा, लेकिन आई थिंक इतनी बात बढ़ गई है कि मुझे अजीब सा लगेगा कि अगर कुछ होता है और अगर हो जाता है तो ये हमारा बड़ापन होगा बहुत ज्यादा। हम हमेशा इनसे जो है पोलाइट होके बात करते हैं और हमेशा इनके साथ, तो मेरा ख्याल है जैसा खुद आ जाते हैं यहाँ पे, आन के आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता उनके लिए, और आन के बात करते कि भाई क्या है। पर वो जो अगर होता भी है कुछ तो हम अपने टर्म्स कंडीशन पे करेंगे, और जाहिर पैसे वैसे का तो, और वो पैसे की वजह से आए हैं एक्चुअली, उनका पैसे का बड़ा लॉस हो रहा है, और वो लॉस जो है वो ऐसा है कि मेरे ख्याल है वो तबाही हो जाएंगे इस लिहाज से कि ब्रॉडकास्टर और दूसरे स्पॉन्सर्स ये वो सब जो है ना, वो इनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पहले भी ये हो चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि वो इस वक्त पोजीशन ये है कि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते, तो फायदा नहीं। तौसीफ साहब, पाक भारत मैच ना होने से आप क्या समझते हैं कि आलमी क्रिकेट पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? दूसरा, भारत में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है इस बारे में? वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें पता है ना, और हम चूंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जिसे कहते हैं, हम तो उस लिहाज से चलते हैं, बट ये उसको मानने को तैयार नहीं है। आप ऊंट पहाड़ के नीचे इसलिए आया है कि उनके मिलियंस डॉलर जो है वो लगे हुए हैं, और इस टूर्नामेंट में है क्या, इस टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर हट गया तो इनका काम तमाम हो जाना है। तो ये एक अच्छा हमने अपना वो किया है, और ले तो आए हैं, मगर मुझे बस यही रहता है, ठीक है, मुझे है उम्मीद कि शायद ये हो जाए मैच। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा, या फिर दबाव की वजह से, आलमी दबाव की वजह से अपने इस फैसले को मौखर करना पड़ेगा और हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे? नहीं, आलमी क्या होता है, आलमी हमारा साथ क्यों नहीं दिया भाई? बांग्लादेश के साथ ज्यादती क्यों की है उन्होंने? कोई कह रहा है 14 मुल्क जो थे वो आए और उसके बाद सिर्फ 2 रह गए, और वो भी हम क्यों फेवर नहीं करेंगे? फेवर से मुराद हम सही बात की क्यों वो नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे जिस वक्त दुबई में हमारा चेयरमैन खड़ा हुआ था वहां पे स्टेज पे, कौन खड़ा था साथ? बांग्लादेश का वो खड़े हुए थे। तो हम फेवर की बात नहीं है, आपने ज्यादती की है, एक आदमी को मारने मरने की बातें आप करते हो, और उनकी टीम को कहते हैं इधर आएंगे काट देंगे मार देंगे, तो ऐसे कौन जाएगा भाई? वो लोग तो उनके तो इस तरह मोदी सरकार की जो है वो सरकार, क्या कहूँ उन्हें, मोदी बदबख्त आदमी जो है वो
लगा पड़ा है अपने कामों में और इनको समझ नहीं आ रही है। वो दरअसल अपनी चीजें बचा रहा है ना। अब ये क्या करें, ये भी तो कुछ, लेकिन बहरहाल ये हो जाता है तो हम फिर मैं भी बीइंग एक टेस्ट प्लेयर, एक एक्स प्लेयर, और मैं ये कहता हूँ कि हम स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी इस तरह की लैंग्वेज और ये चीजें इस्तेमाल नहीं की गई और इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ किया है। जी। तो एक दफा हम देखते हैं, अगर वो दूसरी साइड से जहां हमें प्रॉब्लम हुई है गवर्नमेंट के उससे, जो बलूचिस्तान, सीधी बात है कि वहां से हुई है और गवर्नमेंट समझती है कि ठीक है अभी इनको एक दफा मौका दे दो किसी चीज का, तो स्पोर्ट्स और ये तो अलग अलग हो गया ना, ये तो दूसरी चीजें नजर आ रही हैं। तो देखिए अब गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। आई होप कि हम तो स्पोर्ट्स के लिए दुआ गो हैं कि अच्छा हो। ठीक है, आखिर में पाक भारत मुकाबला मुलतवी होने की सूरत में आप क्या समझते हैं, खित्ते में क्रिकेट की सियासत और ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ताल्लुकात हमें क्या करना है उनसे, हमें ताल्लुकात थोड़ी करने हैं। जब ऐसी बातें हैं तो ताल्लुकात थोड़ी रहते हैं। ताल्लुकात वो रखना नहीं चाहते, हम तो फिर भी उसमें हैं, और उन्होंने जो हरकतें की हैं तो उसको अब दुनिया कह रही है, मगर बात यह है कि आओ ना सामने, अब सब कहना शुरू हो गए। 14 ममालिक हमारे साथ आए, 2 हम रह गए। ये क्या है? ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, ये ओमान वगैरह, ये क्या है? ये पैसों के उस पे जा रहे हैं, और क्या करना है इनके यहाँ? है क्या? कौन सी क्रिकेट ऐसी है? लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं है तो भारत जहां होगा वहां फेलियर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे तौसीफ अहमद और इस सारे मामले पर गुफ्तगू थे।